प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर के सुखेर में फ्री नाश्ते को लेकर हुआ खून खराबा। पोहा सेंटर संचालक पर किया चाकू से हमला। मॉनसून की बेरुखी से लेक सिटी में छाई मायूसी। ग्रामीण इलाकों में हल्की बारिश से फतेह सागर का बढ़ा जल स्तर। उदयपुर में सगरजी बावजी जन्मोत्सव को लेकर तैयारियां हुई पूरी। शुक्रवार को मंदिर परिसर में होंगे विविध धार्मिक आयोजन। खेरवाड़ा में ABVP के छात्राओं ने किया प्रदर्शन। कॉलेज में प्रयोगशाला की कमी, रिक्त पदों की भर्ती और डेपुटेशन रद्द करने सहित कई मांगों को लेकर SDM को सौंपा ज्ञापन। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में बुधवार देर शाम उस समय अफरा तफरी मच गई जब अंबेरी पुलिया के नीचे स्थित न्यू इंदौर पोहा सेंटर पर फ्री नाश्ता मांगने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि युवकों ने सेंटर संचालक नारायण गुर्जर पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। गंभीर रूप से घायल नारायण को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल सुखेर पुलिस मौके पर जांच कर रही है और हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में बुधवार देर शाम एक चौंकाने वाली वारदात ने इलाके में सनसनी फैला दी। अंबेरी पुलिया के नीचे स्थित न्यू इंदौर पोहा सेंटर पर कुछ युवकों द्वारा फ्री में नाश्ता मांगने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते जानलेवा हमले में तब्दील हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवकों ने पहले सेंटर संचालक नारायण गुर्जर से बहस की और जब उन्होंने नाश्ता देने से मना किया तो आरोपियों ने चाकू निकालकर उन पर हमला कर दिया। इस दौरान नारायण को गंभीर चोटें आई। घटना होते ही आसपास के दुकानदारों और राहगीरों में अफरा तफरी मच गई। घायल नारायण गुर्जर को तुरंत ही स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इस हमले के बाद घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई और पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया। सूचना पर सुखेर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच शुरू की। पुलिस ने आसपास के CCTV फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं और हमलावरों की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। टेक्नो इंडिया NJR उदयपुर का गत 14 वर्षों से टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, जिसके छात्रों की प्रतिभावान सफलता का उदयपुर साक्षी है। पिछले 14 वर्षों से टेक्नो इंडिया NJR के स्टूडेंट्स गूगल, फेसबुक, IBM, TCS, इन्फोसिस जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में सफलता पूर्वक कार्यरत हैं। टेक्नो इंडिया NJR, कलड़वास, उदयपुर। एडमिशंस ओपन। राजस्थान के कई जिलों में जहां भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, वहीं लेक सिटी उदयपुर अब भी बादलों की बेरुखी से जूझ रहा है। मौसम विभाग ने 30 और 31 जुलाई को बारिश का अलर्ट जारी किया था, लेकिन शहर में अब तक कोई बड़ी बारिश दर्ज नहीं हुई। दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही हल्की बारिश से जलाशयों में थोड़ी राहत जरूर आई है। फतेह सागर झील का जलस्तर अब 10.7 फीट तक पहुंच गया है, लेकिन पूरी भराव क्षमता से अब भी दूर है। राजस्थान के कई जिलों में मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हैं। चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कोटा बैराज के गेट खोलने पड़े हैं और जल जमाव से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं जयपुर और भरतपुर जैसे शहर भी तेज बारिश की चपेट में हैं, लेकिन लेक सिटी उदयपुर इस बार मानसून की मेहरबानी से अछूता दिख रहा है। मौसम विभाग ने भले ही 30 और 31 जुलाई के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया हो, लेकिन शहर में कुछ जगह बूंदाबांदी के सिवाय कुछ खास नहीं हुआ। उमस भरी गर्मी ने जनजीवन को और परेशान कर रखा है। उदयपुर की प्रमुख झील फतेह सागर का जलस्तर अब बढ़कर 11.25 फीट तक पहुंचा है और इसकी कुल भराव क्षमता है 14 फीट, यानी अभी भी 3 फीट की कमी बनी हुई है। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress,
Christmas, Deepavali and Sports Day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अम्बा माता स्कीम, उदयपुर। उदयपुर एक बार फिर श्रद्धा और भक्ति के रंग में रंगने को तैयार है। शुक्रवार को सर्व ऋतु विलास स्थित सगतजी बावजी मंदिर में जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। मंदिर को विशेष पारंपरिक और विद्युत सजावट से सजाया गया है। पुजारी प्रकाश दशोरा के अनुसार दर्शन सुबह 6:30 बजे शुरू होंगे और रात भर चलेंगे। शाम को 7:30 बजे से भव्य भजन संध्या और दिल्ली से आए कलाकारों की नृत्य नाटिका होगी। उदयपुर एक बार फिर भक्ति रस में डूबने जा रहा है। मौका है सगतजी बावजी के जन्मोत्सव का। शहर के सर्व ऋतु विलास क्षेत्र स्थित सगतजी बावजी मंदिर में शुक्रवार को ये पावन पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। आयोजन की तैयारियां बीते 15 दिनों से चल रही थी और अब मंदिर परिसर पूरी तरह रोशनी और पारंपरिक सजावट से जगमगा उठा है। मंदिर के पुजारी प्रकाश दशोरा ने बताया कि दर्शन सुबह 6:30 बजे से शुरू हो जाएंगे, जो रात भर श्रद्धालुओं के लिए खुले रहेंगे। मंदिर प्रशासन ने ये भी कहा है कि जो भक्त शुक्रवार को भीड़ या स्वास्थ्य कारणों से नहीं पहुंच सके, वे शनिवार को भी दर्शन कर सकेंगे और श्रृंगारित प्रतिमा का वैसा ही सौंदर्य देख पाएंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला शाम 7:30 बजे शुरू होगी, जिसमें देश भर से आए सुप्रसिद्ध भजन गायकों की प्रस्तुति रहेगी। दिल्ली से आए कलाकार एक विशेष नृत्य नाटिका पेश करेंगे, जो सगतजी बावजी के जीवन और भक्तों से जुड़ी कथाओं पर आधारित होगी। रात 9:30 बजे मंदिर में ध्वजारोहण और नव ज्योति प्रज्वलन की रस्म निभाई जाएगी। इसके बाद भव्य भोग आरती होगी और फिर आधी रात 12:30 बजे महाआरती के साथ पूरे आयोजन का समापन होगा। बावजी का जन्मोत्सव 1 अगस्त 2025 को बड़े ही हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जाएगा। सगतजी बावजी भक्तजन के सभी कार्यकर्ता पिछले करीब 15 दिनों से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। इस बार बहुत ही अच्छी सजावट हुई है। लाइटिंग डेकोरेशन भी अच्छा हुआ है, टेंट का डेकोरेशन भी अच्छा हुआ है, पुष्प सज्जा भी की जाएगी। प्रातः 9:30 बजे ज्योति प्रज्वलन होगा, उसके उपरांत ध्वजारोहण होगा, फिर उसके उपरांत भोग आरती होगी। दर्शन सुबह 6 बजे से प्रारंभ होंगे, दिन भर रात्रि पर्यंत चलते रहेंगे। कुछ अस्वस्थ लोग या बुजुर्ग लोग जो भीड़ में दर्शन नहीं कर सकते हैं, शनिवार को भी इसी श्रृंगार के दर्शन होकर दर्शन लाभ उठा सकते हैं। हम सभी से अपील करते हैं अनुशासित रूप से अधिक से अधिक संख्या में पधारें और दर्शन लाभ उठाएं। श्रृंगार बहुत ही अभूतपूर्व होगा। ऐसा श्रृंगार होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। बावजी राष्ट्रीय ठाट से विराजेंगे, सभी भक्तों को आशीर्वाद देंगे। सायं 7 बजे भजन संध्या रखी गई है, जिसमें बाहर से बुलाए गए कलाकार अपने भजनों की प्रस्तुतियाँ देंगे। विशेष तौर से दिल्ली से कलाकार बुलाए हैं, जो राधा कृष्ण और हनुमान जी की नृत्य नाटिकाएँ प्रस्तुत करेंगे। दर्शन रात्रि पर्यंत चलते रहेंगे। रात्रि 12:15 बजे महाआरती होगी। Sir Pradam Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. उदयपुर के खेरवाड़ा कस्बे में गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कन्या महाविद्यालय इकाई ने कॉलेज की अव्यवस्थाओं के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्राओं ने कॉलेज के मुख्य गेट पर ताला जड़ते हुए प्राचार्य का घेराव किया और विज्ञान संकाय में प्रयोगशाला की कमी, पुस्तकालय के अभाव, रिक्त पदों की भर्ती और डेपुटेशन निरस्त करने जैसी मांगों को लेकर एसडीएम कार्यालय तक रैली निकाली। अंत में छात्राओं ने मुख्य सचिव राजस्थान सरकार के नाम एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा और चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। खेरवाड़ा के राजकीय कन्या महाविद्यालय में फैली शैक्षणिक और प्रशासनिक अव्यवस्थाओं के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्रा इकाई ने गुरुवार को मोर्चा खोल दिया। नाराज छात्राओं ने कॉलेज के मुख्य द्वार पर ताला लगाकर प्राचार्य का घेराव किया और रैली निकालकर नारेबाजी करती हुई एसडीएम कार्यालय पहुंची। वहां उन्होंने मुख्य सचिव राजस्थान सरकार के नाम एक ज्ञापन सौंपा। छात्राओं की मुख्य मांगों में विज्ञान संकाय में प्रयोगशाला की स्थापना, संगठित पुस्तकालय का निर्माण, रिक्त पदों की शीघ्र भर्ती और हिंदी साहित्य, राजनीति विज्ञान और वनस्पति शास्त्र के सहायक आचार्यों के डेपुटेशन को तत्काल निरस्त करना शामिल रहा। संगठन ने विज्ञान संकाय में एक अतिरिक्त सेक्शन बढ़ाने और महाविद्यालय मार्ग पर स्थित खस्ता हाल पुलिया की मरम्मत की भी मांग की। छात्रों को कहना है कि लगातार शिकायतों के बावजूद प्रशासन द्वारा किसी भी स्तर पर ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं, जिससे उनकी पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। एबीवीपी नगर मंत्री संजय डामोर, अरुणा मेघवाल और निकिता कलासुआ के नेतृत्व में दर्जनों छात्राएं विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई। ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि यदि प्रशासन ने शीघ्र कार्रवाई नहीं की तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी।
इस दौरान सह मंत्री अजय डामोर, पायल गरासिया, चेतना मीणा, पलक लोहार, शिवानी मसार, सोनाक्षी डामोर, गीता मीणा, मुस्कान मीणा, रेखा चौहान सहित अनेक छात्राएं उपस्थित रहीं। दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलकनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलकनयन आई हॉस्पिटल, प्रताप नगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। राजसमंद जिले के भीम कस्बे में निर्माणाधीन अंडरपास ब्रिज की दीवार देर रात अचानक ढह गई। गनीमत रही कि घटना के समय वाहन आवागमन कम था, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। ये अंडरपास भीम SCJM कोर्ट के सामने बनाया जा रहा है, जहां से हर रोज भारी आवाजाही रहती है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों में रोष है और सोशल मीडिया पर निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि यदि निर्माण सही तरीके से हो रहा होता तो इतनी जल्दी दीवार नहीं गिरती। राजसमंद जिले के भीम कस्बे में बुधवार रात SCJM कोर्ट के सामने बन रहे अंडरपास ब्रिज की दीवार का एक हिस्सा अचानक ढह गया। राहत की बात ये रही कि हादसा रात में हुआ, जब सड़क पर वाहनों की आवाजाही कम थी, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दीवार के गिरने से तेज आवाज हुई और इलाके में अफरा तफरी मच गई। निर्माण स्थल पर मौजूद लोगों ने तुरंत अधिकारियों को सूचना दी। शुरुआती जांच में सामने आया है कि निर्माण कार्य में तकनीकी गड़बड़ी थी, जो इस हादसे का कारण बनी। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने सोशल मीडिया पर जमकर नाराजगी जताई। लोगों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाए और आरोप लगाए कि ठेकेदार और एजेंसी ने घटिया सामग्री का उपयोग किया है। कई यूजर्स ने पुराने वीडियो और तस्वीरें साझा करते हुए दावा किया कि शुरू से ही निर्माण में अनियमितताएं देखने को मिल रही थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब ये सवाल उठ रहा है कि जब अंडरपास अभी पूरी तरह बना भी नहीं था, तभी इसकी दीवार गिरना भविष्य में इसके उपयोग को लेकर कितनी गंभीर चिंता पैदा करता है। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab up to 2nd standard, no school bags, no homework, air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment, well-equipped indoor and outdoor game facility. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, New Swami Nagar, 100 feet road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. भारत में महिला फुटबॉल को एक नई उड़ान देने के उद्देश्य से उदयपुर के जावर में उत्तर भारत की पहली टेक्नोलॉजी आधारित गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी की शुरुआत हुई है। हिंदुस्तान जिंक और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की साझेदारी में शुरू इस पहल के तहत पहले बैच में 20 अंडर 15 बालिकाएं शामिल की गई हैं। ये आवासीय एकेडमी न सिर्फ विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस है, बल्कि F-क्यूब जैसी आधुनिक तकनीक से प्रशिक्षण भी दे रही है। उद्घाटन समारोह में कई नामचीन हस्तियों की उपस्थिति रही और महिला सशक्तिकरण की दिशा में इसे एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। भारत में महिला फुटबॉल को नई पहचान देने के लिए हिंदुस्तान जिंक और AIFF ने मिलकर एक ऐतिहासिक पहल की है। उत्तर भारत की पहली टेक्नोलॉजी आधारित जिंक गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी का उद्घाटन गुरुवार को जावर में किया गया। ये पहल न सिर्फ खेल के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है, बल्कि महिला सशक्तिकरण और समानता की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस एकेडमी के पहले बैच में राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और झारखंड से चयनित 20 अंडर 15 बालिकाएं शामिल की गई हैं। अगले 12 से 18 महीनों में इस संख्या को बढ़ाकर 60 तक करने की योजना है। ये आवासीय एकेडमी अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है, जिसमें 3 FIFA क्वालिटी टर्फ, 7 नेचुरल ग्रास ग्राउंड, मल्टी स्पोर्ट्स ग्राउंड और अनुभवी लाइसेंस प्राप्त कोचिंग स्टाफ मौजूद है। इस एकेडमी की खासियत है F-क्यूब टेक्नोलॉजी, जो खिलाड़ियों के फिटनेस, तकनीक, मानसिक विकास और पोषण जैसे मापदंडों पर निरंतर मूल्यांकन करती है।
उद्घाटन समारोह में AIFF अध्यक्ष कल्याण चौबे, महिला टीम की कप्तान स्वीटी देवी, सलुम्बर कलेक्टर अवधेश मीणा, हिंदुस्तान जिंक के वरिष्ठ अधिकारी और वेदांता CSR प्रमुख उपस्थित रहे। हिंदुस्तान जिंक की चेयरपर्सन प्रिया अग्रवाल हैबर ने कहा कि ये पहल केवल खेल नहीं बल्कि लड़कियों के समग्र विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में उठाया गया एक मजबूत कदम है। AIFF और फुटबॉल लिंक जैसी संस्थाओं की तकनीकी भागीदारी से यह अकेडमी भविष्य में भारत के लिए कई महिला अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार करने का मंच बन सकती है। टोटल 20 बच्चियाँ हैं और 5 बच्चियाँ जो है वो लोकल जावर के एरिया की है। इसके अलावा 12 बच्चियाँ जो है राजस्थान की है। तो इससे जो लोकल एरिया है और पूरे राजस्थान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और क्योंकि जो बॉयज़ टीम है उसने भी पूरा पहले यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल तक गए हैं, तो ये जो लड़कियाँ हैं यहाँ की लोकल वो इंटरनेशनल लेवल तक भी जा सकती है अगर अच्छे से ट्रेन करती है। तो उससे जो यहाँ के सारे बच्चे हैं उनको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। जब ये बच्ची अपने गांव में वापस जाएगी, उनको बताएगी कि देखो हमने ये सीखा है, ये करा है और इस तरह से इंटरनेशनल लेवल पे होगा। तो जो यहाँ का ट्राइबल एरिया है जिसको एक्सपोजर की काफ़ी कमी है, उनको बहुत नॉलेज मिलेगी कि किस तरह से दुनिया में कैसे कैसे स्पोर्ट्स कर सकते हैं और हम अच्छा कर सकते हैं। उनको एक मोटिवेशन मिलेगा बेसिकली बच्चियों को, और उससे जो पूरा इलाका है उसका भविष्य को फ़ायदा होगा। इसके लिए हमने और भी प्लानिंग की है। हम चाहते हैं कि हर गाँव में जो है वो फुटबॉल अकेडमीज़ की प्लानिंग हमने पहले की थी और उसको हम जो ग्राम पंचायतों के साथ मिलके हर गांव तक जो खेल स्टेडियम वगैरह है वहाँ पे फुटबॉल की स्पेशली ट्रेनिंग है या फिर जो व्यवस्थाएं है स्पोर्ट्स की वो पूरी इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। और सरकार ने इस बार जो बजट पे सलुम्बर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे भी स्पोर्ट्स का स्टेडियम दिया है, तो वो भी स्टेडियम जैसे बन के तैयार होगा तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटी स्पोर्ट्स में यहाँ के लोगों को मिल पाएगी। हाल में देखा कि जो भारत के सीनियर वीमेन नेशनल टीम पहली बार क्वालिफाई किया है AFC के फाइनल राउंड में, जहां मार्च में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जा कर के मैच खेलेंगे। और मुझे लगता है कि महिला फुटबॉल के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे कारणों के कारण गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी हमें उतना देखने को नहीं मिला, लेकिन गर्ल्स टीम की पार्टिसिपेशन दिन प्रतिदिन बढ़ा। पिछले 2.5 वर्षों में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है उस पर 232% की वृद्धि हुई है महिला फुटबॉलर की, जो कि करीब 16,000 के ऊपर महिला खिलाड़ी आज भारत में है। भारत सरकार के साई के माध्यम से एक अस्मिता लीग चलाया जाता है देश भर में, जहां हर ज़िले में 6 टीम 30 मैच खेलती हैं, जो हमने पिछले वर्ष 63 ज़िले में 63 शहरों में किया। उसके पिछले वर्ष हमने 87 शहरों में किया। मैं समझता हूँ ये सारे कारणों से भारत में महिला फुटबॉल की एक प्रोत्साहन बढ़ रहा है। आज वेदांता के द्वारा हिंदुस्तान जिंक फुटबॉल एकेडमी की जो हमने उद्घाटन किया है जावर में, मैं समझता हूँ कि जो 20 खिलाड़ी आए हैं देश भर से, राजस्थान से भी है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मणिपुर से भी है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से आपको टेक्निकल नो हाउ दिया जाएगा, कोचेस की सपोर्ट दी जाएगी, कोचेस एजुकेशन दिया जाएगा, और किस तरह से जो आज की तारीख में साइंस और टेक्नोलॉजी की लाभ उठाया जाता है, GPS सिस्टम हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ये सारे सुविधाएं दे करके जिंक फुटबॉल एकेडमी के माध्यम से किस तरह से महिला फुटबॉल को भारत में और प्रोत्साहित किया जाए, उसकी पूर्ण रूप से व्यवस्था ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से किया जाए। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 2017 में जिंक फुटबॉल एकेडमी ZFA हम शुरू किए थे बॉयज़ को लेके। अभी तक करीबन हमने 200 बॉयज़ को हम फुटबॉल में ट्रेन कर चुके हैं ग्रास रूट लेवल पे। फुटबॉल मतलब सिर्फ कोचिंग ही नहीं, कोचिंग इज़ वन, दूसरा यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस फॉर कोचिंग द किड्स, और उनको सही पोषण मिलना और एजुकेशन भी साथ में रख के एक तरह का इन हाउस एकेडमी बना करके बच्चों को सिखाया। उसमें बहुत बच्चे आगे भी बढ़े हैं। आज के बच्चे हैं, अंडर 17 के बच्चे हैं, राजस्थान का चैम्पियंस है। ये सक्सेस को देखते हुए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को लगा कि बच्चियों को भी, गर्ल्स को भी सही तरीके से पोषण और ट्रेनिंग और साइंटिफिकली टेक्नोलॉजी एसोसिएटेड ट्रेनिंग दिया जाए तो बच्चियां भी अच्छे अचीवमेंट कर सकते हैं। गर्ल्स को और वुमेन को माइनिंग के अंदर में सक्सेसफुल होते हुए हमने देखा, तो हमें ये भी लगा कि वुमेन भी आगे बढ़ सकते हैं। आज की तारीख में वुमेन टीम्स पूरे दुनिया में देखा जाए तो बहुत सारे मेंस टीम हो चुके हैं, वुमेन्स टीम की संख्या बहुत कम है। तो हम इंडिया में अगर बच्चियों को अगर सही समय में सही ट्रेनिंग दिया जाए, हमको लग रहा है कि हमारा इंडियन बच्चे
और इंडियन जर्सी किसी दिन पहन सकते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हो सकता है कि ग्लोबल लेवल में वर्ल्ड कप खेले और वर्ल्ड कप भी जीत सकते हैं। यही कारण है कि आज हम इंडिया का फर्स्ट वुमेन्स फुटबॉल एकेडमी शुरू किया है। ये हमको हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को बहुत ही गर्व है। उदयपुर स्थित रॉयल संस्थान ने एक बार फिर जेईटी 2025 में अपना परचम लहराया है। संस्थान के छात्रों ने सामान्य वर्ग में राज्य स्तर पर 4 प्रमुख रैंक हासिल कर इतिहास रच दिया। अलवर के साजन खान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, वहीं कोटा के राम बाबू ने द्वितीय, दौसा के नितेश कुमार मीणा 7वें और 12 के गगन यादव ने 10वां स्थान हासिल किया। रॉयल संस्थान की ये लगातार 5वीं सफलता है जब उनके किसी छात्र ने जेईटी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। राजस्थान की सबसे प्रतिष्ठित जेईटी परीक्षा 2025 में इस बार उदयपुर के रॉयल संस्थान ने कमाल कर दिखाया है। इस संस्थान के विद्यार्थियों ने सामान्य वर्ग की टॉप 10 रैंकिंग में 4 स्थानों पर कब्जा कर शिक्षा जगत में नया कीर्तिमान रचा है। अलवर के साजन खान ने जेईटी में पूरे राज्य में प्रथम रैंक हासिल की। कोटा के राम बाबू द्वितीय रैंक, दौसा के नितेश मीणा 7वीं रैंक और 12 के गगन यादव 10वीं रैंक पर रहे। ये सभी रॉयल संस्थान उदयपुर के छात्र हैं। अपनी सफलता के बारे में बात करते हुए साजन खान ने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पूरे राजस्थान में टॉप करूंगा, लेकिन रॉयल संस्थान की टेस्ट सीरीज, मॉडर्न टीचिंग मेथड्स और समय पर मिले मार्गदर्शन ने मेरी पूरी सोच बदल दी। गौरतलब है कि ये 5वां लगातार वर्ष है जब रॉयल संस्थान से किसी छात्र ने जेईटी परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये सफलता न केवल संस्थान की गुणवत्ता को दर्शाती है, बल्कि ये भी साबित करती है कि उदयपुर अब शिक्षा के क्षेत्र में जयपुर और कोटा जैसी जगहों को चुनौती दे रहा है। मेरे जेईटी एग्ज़ाम जो 2025 है उसमें 398 नंबर आए और मैंने ऑल राजस्थान जो टॉप किया है। मैं इस अपनी सफलता का श्रेय अपना माता पिता, रॉयल संस्थान और यहाँ की बेहतरीन फैकल्टी को देना चाहता हूँ। मैंने 1 साल रॉयल संस्थान से ऑफलाइन बैच में स्टडी की है और यहाँ के हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई की है। मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से निवास करता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने 1 साल रॉयल संस्थान को दिया और यहाँ पर मैंने जेट टॉप किया। उदयपुर के लिए भी बहुत अच्छी और बड़ी खबर है कि जेईटी 2025 का कल रिजल्ट आया है। उसमें रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से बच्चे ने पूरे राजस्थान में फर्स्ट रैंक हासिल की है। साथ ही साथ जनरल कैटेगरी में 2nd रैंक, इसके अलावा 7th, 9th और 10th रैंक रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से रही है। जो फर्स्ट रैंक बच्चा लेके आया है वो रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में पढ़ा है, लेकिन ये बच्चा बाहर से, अलवर से हॉस्टल का बच्चा रहा है हमारा। राम बाबू जो कि कोटा का बच्चा है वो भी हॉस्टल में रहे हैं। इसके अलावा नितेश जो बच्चा है वो भी हॉस्टल में रहा है, पूरी साल 1 साल उसने तैयारी की है। और सबसे बड़ी बात है 9th और 10th रैंक पे हमारा बच्चा 9th पे निकुंज लमाना और 10th रैंक पे जो बच्चा है वो है गगन, वो 12 से हैं। ये बच्चे 12वीं के साथ में लेके आए हैं और सभी बच्चों के अराउंड 650-700 के पास सीयूटी में भी नंबर है। और इस संस्थान से टॉप 100 के अंदर जनरल कैटेगरी के अंदर सबसे ज़्यादा बच्चे रहे हैं। लास्ट ईयर भी हमारी फर्स्ट रैंक थी। पिछले 5 सालों से हम सामान्य वर्ग या वर्ग के अंदर फर्स्ट रैंक देते रहे हैं। लास्ट ईयर हमारा शिवम नागर था। और इसके साथ में बताना चाहूँगा रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से सीयूटी से भी हमारा जो साजन जेईटी टॉपर है वो भी इंस्टीट्यूट का टॉपर रहा है। सीयूटी में 667 उसके मार्क्स आए हैं। इसके साथ में चाहे 12th क्लास का रिजल्ट हो, 12th क्लास में भी रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से 90% से ऊपर 132 बच्चे अराउंड जो है, 139 बच्चे जो है 12th में 90% से ऊपर है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। मैं सभी को बताना चाहूँगा रॉयल इंस्टीट्यूट की डेडिकेटेड टीम है। यहाँ पे डिजिटल क्लासरूम है, हर एक तरह की यहाँ फैसिलिटीज अवेलेबल है। समय पे टेस्ट और टेस्ट सीरीज होती है, स्ट्रेस फ्री और मोबाइल फ्री कैंपस है। और शुरू से लेकर लास्ट तक बच्चे को घर पे जैसी व्यवस्थाएं होती है वैसी हॉस्टल सुविधा दी जाती है, जिसका नतीजा है कि आज न केवल राजस्थान के बल्कि राजस्थान के बाहर के बच्चे भी आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सामान्य बच्चे, जिस बच्चे ने टॉप किया उसके 10th क्लास में नॉर्मल परसेंटेज और लास्ट ईयर उसके नॉर्मल स्कोर था, लेकिन 1 साल तैयारी करके सामान्य बच्चा पूरा राजस्थान टॉप कर गया। तो मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और बाकी को भी ये कहना चाहूँगा कि रॉयल इंस्टीट्यूट एक ऐसा संस्थान है जहाँ संस्कार के साथ शिक्षा दी जाती है और एक सामान्य बच्चे को टॉपर बनाया जाता है। पुनः चयनित विद्यार्थियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा और हमारी पूरी टीम को और पेरेंट्स और बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा कि आप सभी अपने अपने काम को ईमानदारी से करते हो और करते रहे हो, जिसकी वजह से यहाँ के बच्चे लगातार सफल हो रहे। धन्यवाद। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. School aims at all-round development of children.
School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab, spacious library and reading room, round-the-clock CCTV surveillance by the management. Admission open for nursery to 12th, A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, उदयपुर। रामदेवरा यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर राजसमंद जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। जिला कलेक्टर अरुण कुमार हासीजा और पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता ने डीवाईएसपी ज्ञानेंद्र सिंह के साथ यात्रा मार्गों का निरीक्षण किया। इस दौरान दुर्घटना संभावित स्थलों की पहचान कर वहां विशेष निगरानी के निर्देश दिए। साफ सफाई, चिकित्सा, पेयजल और ट्रैफिक व्यवस्था का भी जायजा लिया गया। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा में किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रामदेवरा यात्रा में लाखों श्रद्धालु पैदल और वाहनों से लंबा सफर तय करते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करना जिला प्रशासन के लिए अहम जिम्मेदारी बन जाती है। इसी को लेकर राजसमंद जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा ने पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता और डीवाईएसपी ज्ञानेंद्र सिंह के साथ यात्रा मार्गों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रशासन ने विशेष रूप से दुर्घटना संभावित स्थलों की पहचान की और इन स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, सीसीटीवी निगरानी और सावधानी संकेतक लगाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही यात्रा मार्गों की साफ सफाई, चिकित्सा सहायता केंद्रों की उपलब्धता, पेयजल स्टॉल्स की संख्या और यातायात नियंत्रण की व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने साफ तौर पर कहा कि यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने चिकित्सा विभाग को हर पड़ाव पर प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने, नगर परिषद को साफ सफाई बनाए रखने और जलदाय विभाग को पर्याप्त पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस निरीक्षण के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी, पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र में बुधवार रात पुलिस की सतर्कता से पशु क्रूरता और अवैध लकड़ी परिवहन का बड़ा मामला सामने आया। वैजा पुलिस चौकी द्वारा नाकाबंदी के दौरान एक पिकअप में ठूस कर भरे गए 4 बछड़े और एक आयशर ट्रक में गीली लकड़ी पाई गई। दोनों वाहनों से कुल 5 लोगों को डिटेन कर पुलिस थाने लाया गया। ना तो इनके पास पशु परिवहन की अनुमति थी, न ही लकड़ी के लिए टीपी के कोई दस्तावेज। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र में पुलिस की मुस्तैदी से एक बार फिर पशु तस्करी और अवैध लकड़ी परिवहन का पर्दाफाश हुआ। बुधवार रात वैजा चौकी पर चल रही नाकाबंदी के दौरान 2 अलग अलग वाहनों को रोका गया, जिनसे बड़ी अनियमितता सामने आई। 84 थाना प्रभारी राकेश कटारा ने बताया कि एसपी मनीष कुमार के निर्देश पर जिले में विशेष नाकाबंदी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में रात 9:30 बजे एक महाराष्ट्र पासिंग पिकअप को रोका गया, जिसमें 4 बछड़े ठूस कर भरे हुए मिले। पिकअप में सवार 3 व्यक्तियों संतोष भीमरोड, प्रकाश रेसवाल और संतोष रिसवाल को मौके पर ही डिटेन कर लिया गया। सभी आरोपी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और उनके पास पशु परिवहन की कोई वैध अनुमति नहीं थी। इस पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर पिकअप वाहन को जब्त कर लिया गया। इसी दौरान डूंगरपुर से एक आयशर ट्रक को आते हुए देखा गया, जिसे रोककर जब तलाशी ली गई तो अंदर गीली लकड़ी से भरा हुआ पाया गया। ट्रक चालक बंशीलाल कीर और उसके साथी दिनेश कटारा को पूछताछ के लिए थाने लाया गया। दोनों के पास परिवहन के लिए आवश्यक टीपी यानी ट्रांजिट परमिट नहीं था। पुलिस ने तुरंत वन विभाग को सूचित कर वाहन जब्त कर दिया है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। राजसमंद जिले के देवगढ़ में गुरुवार को एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एक भावनात्मक और पर्यावरणीय संदेश के साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ। सांदीपनी गायत्री गुरुकुलम में हुए इस आयोजन में माय भारत राजसमंद, करियर महिला मंडल और करियर संस्थान ने सहभागिता निभाई। सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ की प्रेरणा से छायादार और औषधीय पौधों का रोपण किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। राजसमंद के देवगढ़ में पर्यावरण संरक्षण और मातृत्व के सम्मान को समर्पित एक अनूठा अभियान देखने को मिला। सांदीपनी गायत्री गुरुकुलम परिसर में
एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें माय भारत राजसमंद, करियर महिला मंडल और करियर संस्थान के सहयोग से पौधरोपण किया गया। इस अभियान की प्रेरणा सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ से मिली, जिनके मार्गदर्शन में गुरुकुल परिसर में जामुन, पीपल, नीम, अशोक जैसे छायादार और औषधीय महत्व वाले पौधे रोपे गए। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार और दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक बना दिया। इसके बाद गुरुकुल परिवार के सदस्यों और अतिथियों ने मिलकर पौधरोपण किया। गुरुकुल के संस्थापक पंडित ललित राज व्यास ने कहा कि जब दुनिया पर्यावरण संकट से जूझ रही है, ऐसे समय में ये वृक्षारोपण केवल एक पर्यावरणीय पहल नहीं, बल्कि ये हमारी संवेदनाओं और कर्तव्य का प्रतीक भी है। ये माँ के प्रति आभार और धरती माँ के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का प्रतीक है। कार्यक्रम में आए प्रतिभागियों ने बताया कि एक पेड़ माँ के नाम अब सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक अभियान बन चुका है, जो समाज को पर्यावरण और मातृत्व के प्रति जागरूक बना रहा है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर के सुखेर में फ्री नाश्ते को लेकर हुआ खून खराबा, पोहा सेंटर संचालक पर किया चाकू से हमला। मॉनसून की बेरुखी से लेक सिटी में छाई मायूसी, ग्रामीण इलाकों में हल्की बारिश से फतेह सागर का बढ़ा जल स्तर। उदयपुर में सगरजी बावजी जन्मोत्सव को लेकर तैयारियां हुई पूरी, शुक्रवार को मंदिर परिसर में होंगे विविध धार्मिक आयोजन। खेरवाड़ा में ABVP के छात्राओं ने किया प्रदर्शन, कॉलेज में प्रयोगशाला की कमी, रिक्त पदों की भर्ती और डेपुटेशन रद्द करने सहित कई मांगों को लेकर SDM को सौंपा ज्ञापन। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप बने रहिए न्यूज 91 राजस्थान के साथ। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।